नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आज है फैंटास्टिक फ्राइडे यानी रेकी डे, एनर्जी हीलिंग डे। और आजकल बात कर रहे हैं हम एनर्जी हीलिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्रिस्टल्स की। लास्ट टाइम हमने बात की क्रिस्टल क्या है और वो किस तरह से उनकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। अब आज बात करते हैं फर्दर क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग और वो किस तरह उस एनर्जी को स्प्रेड करेंगे, किस तरह से वो उस एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। तो जो क्रिस्टल्स हैं, ये जो भी प्रोग्रामिंग हमने की है, मान लीजिए मैं इस रोज क्वार्ट्ज के बॉल को लेकर इसमें लव एनर्जी, अपनी लव एनर्जी इसमें देती हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग लव एनर्जी के लिए करती हूँ। तो इससे जो मैंने इसमें अपना प्यार प्रेम डाला है वो याद रहेगा। और जब इसे मैं कहीं भी रख दूँगी, घर के जिस हिस्से में रखूँगी या जिस भी जगह पर रखूँगी, वहाँ पर ये उस एनर्जी को परमिएट करेगा, उस एनवायरनमेंट में इस एनर्जी को फैलाएगा। इसी तरह ये नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी याद रखते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी को याद रखते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम लें तो ये एमेथिस्ट, ये किसी भी रूम को नेगेटिव एनर्जी से क्लींस करने के लिए काफ़ी है। यानी किसी भी एनवायरनमेंट को, किसी नेगेटिव एनर्जी, फॉर एग्जांपल एंगर, डिप्रेशन, इन सब के एनर्जीज को क्लीन करने के लिए ये हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एमेथिस्ट वहाँ पर अगर एनर्जी स्प्रेड करेगा तो ये उस नेगेटिव एनर्जी के एलिमेंट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो इसे हमें क्लींस करना पड़ेगा। अब बहुत से तरीके हैं क्रिस्टल्स को क्लींस करने के। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है वो इसे समुद्री नमक, उसमें दबा के किया जाता है। यानी आप सॉल्ट ले लें, पाउडर हो तो बहुत अच्छा है, उसमें इन क्रिस्टल्स को बिल्कुल सबमर्ज कर दे, दबा दे। हाँ, अगर सी वाटर हो यानी समुद्र का खारा पानी हो, पानी भी और नमक भी, उनमें अगर हम इन क्रिस्टल्स को डुबो कर रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा बहुत आसान तरीका है कि इनको आप किसी कांच के कटोरी में या बोल में रखें और ऊपर से टैप थोड़ा सा खोल दें, यानी इस पर पानी गिरता रहे और वो बहता रहे। तो पानी जब इस पे गिरेगा, इसको वॉश करेगा और वो पानी बहता रहेगा तो इसकी नेगेटिव एनर्जीज को भी वो निकाल कर ले जाएगा। इसके अलावा क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? अर्थ के नीचे से, यानी धरती के गर्भ से। तो इन्हें कच्ची मिट्टी में फिर से दबाने से भी ये एनर्जाइज हो जाते हैं। किसी बहते पानी में, नेचुरल स्ट्रीम, नेचुरल झरना, कोई नेचुरली जो पानी बह रहा हो, उसमें आप इसे रखेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहता पानी सारी इनकी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल कर ले जाएगा। हाँ, इन्हें आप पानी में डालेंगे, हो सकता है पानी इन्हें बहाकर भी ले जाए। तो किसी कपड़े में या किसी जाली के बैग में, जिस तरह हम सब्ज़ी लाते हैं तो वो एक जाली जैसे बैग में पैक करके रखे होते हैं मॉल्स में यूजुअली, उनमें भी हम अपने क्रिस्टल्स डाल के बांध कर उनको हम पानी में, बहते पानी में रख सकते हैं। बट अदरवाइज हम इन्हें नॉर्मली घर के बहते पानी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा के दूसरे दिन, यानी ये 3 दिन
हम इन्हें किसी कांच के बर्तन में डालकर बाहर ओपन में, खुले में रखें तो इन्हें सोलर और ल्यूनर दोनों नेचुरल एनर्जीज मिलेंगी और वो इनके लिए, इनको एनर्जाइज करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसके अलावा एक और तरीका है, आप इन्हें कांच के, ट्रांसपेरेंट कांच के बर्तन में डालकर पानी डाल दें और उसे रात भर के लिए बाहर रखें, क्योंकि ये हमारे काम ज़्यादातर इंट्यूटिव और एनर्जी के लिए आते हैं। और चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा वैसे भी इंट्यूशन के लिए, अपनी शांत एनर्जीज के लिए मशहूर है। तो इन्हें हम पानी में डालकर बाहर खुले में चांदनी में रख सकते हैं। अब आते हैं कि ये अलग अलग स्टोन्स को, ये अलग अलग क्रिस्टल्स को, इनके जो मूलभूत गुण है वो कौन देता है, यानी इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी अलग अलग एनर्जी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी भी रूम को नेगेटिव एनर्जी से क्लींस करने के काम आता है। रोज़ क्वार्ट्ज लव एनर्जी के हार्ट चक्र के काम आता है। इसी तरह अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग चीज़ों के लिए काम में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर्स आई, ये क्या, ये हमें क्लैरिटी देने के लिए, हमारे रास्ते के, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर हम लैपिस लजुली अपने पास रखेंगे तो हमें अपने एक्शंस की, अपनी प्लानिंग्स की, हर चीज़ की क्लैरिटी पता लगेगी। उसी तरह ये लैपिस लजुली, ये हमारी अवेयरनेस को फैला देगा, बढ़ा देगा, उसका अवेयरनेस का लेवल इंक्रीज कर देगा और इससे हमारी अवेयरनेस को हमारी इंट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट कर देगा, अट्यून कर देगा। रोज क्वार्ट्ज कामिंग है और कभी कभी ये स्टोन ऑफ या क्रिस्टल ऑफ जेंटल लव कहलाता है। तो ये अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ मेंटल एब्रिवेशंस के लिए, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ रिलेशनशिप्स के लिए, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ जैसे ये बॉल हम अगर रखेंगे किसी बच्चे के पास प्रोग्रामिंग करके, एनर्जाइज करके, तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस तरह हम कह सकते हैं, मान लीजिए रेड कलर, रेड इज कलर ऑफ एक्शन, मंगल, मंगल उत्साह, कर्म, एक्शन। और जितने भी रेड स्टोन्स होंगे वो क्या करेंगे, किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में खून को गति देंगे, यानी एनर्जी क्रिएट करेंगे। वो हमारे रूट चक्र से, इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। वाइट और क्लियर स्टोन्स जो हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, ये सब हमें चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए हेल्प करते हैं। जितने पर्पल स्टोन्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लाने के लिए, एंगर टू सेरेनिटी, एंगर टू कामनेस, ये चेंज लाने के लिए। इसी तरह से अगर हमने बात की कि रेड जो है वो रूट चक्र से कनेक्टेड है, तो जो येलो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होंगे। वो हमारी डिसीजन के लिए, हमारी पावर को इंक्रीज करने के लिए, हमारे डीप रूटेड फियर्स को दूर करने के काम आएंगे। तो आज हमने बात की कि अलग अलग क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एनर्जी प्रॉपर्टीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे होती हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे उनकी शेप्स की, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कोई पिरामिड है, कोई बिल्कुल रॉ है, कोई बॉल है। तो शेप्स और शेप्स का क्या फ़ायदा या इसके क्या मायने, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके शेप्स और उनके मायने।
तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।